Welcome back everyone, and we are back with our accountancy classes। और पार्टनरशिप फर्म के अकाउंटिंग के लिए मैंने आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन बता दी थी। आगे मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बता दिया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह से निकालते हैं वो भी हमने सीखा था। सबसे सीधी सी बात है भाई, जिस भी डेट से आपको, पहली चीज़ तो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते वक्त कि आपको ओपनिंग कैपिटल पर ही हमेशा इंटरेस्ट चार्ज करना है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है, अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल ऐड ऑन हुई है, इंट्रोड्यूस हुई है, तो उस एडिशनल कैपिटल के इंट्रोडक्शन डेट को आप देख लीजिए, और उस इंट्रोडक्शन डेट से ईयर एंड होने में, यानी अकाउंटिंग ईयर एंड होने में जितने भी महीने बाकी हैं, जितना भी टाइम बाकी है, उस पर आप इंटरेस्ट चार्ज कर लीजिए। दोनों इंटरेस्ट को ऐड कर लीजिए, आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। ठीक। एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात ये होती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा जब प्रॉफिट की कंडीशन होगी तभी दिया जाएगा। और वो भी अगर पार्टनरशिप डीड में, यानी आपके क्वेश्चन में ये कह रहा है तभी। इफ़ इट इज़ नॉट मैंशनड इन क्वेश्चन तो पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते वक्त आप अपने साइड से कोई ऐसा प्रोविज़न इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर नहीं करेंगे। ओके। अब बात आ जाती है जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में सबसे लास्ट एंट्री थी, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ओके। और इसी तरह से लॉस के ट्रांसफ़र के लिए भी सेम एंट्री थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो ये कैपिटल और करंट अकाउंट एक्चुअली में है क्या, हम ये समझ लेते हैं आज। देखो, कैपिटल हमारी दो तरह की हो सकती है। फर्स्ट वन इज़ फिक्स कैपिटल और दूसरी हो सकती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। हाँ, जब बिज़नेस स्टार्टअप हुआ, पार्टनरशिप बिज़नेस जब स्टार्टअप हुआ, तो पार्टनर्स की मर्ज़ी होती है, वो दो तरह से डिसाइड कर सकते हैं, दो चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। पहला क्या हो गया कि भाई हम अपनी कैपिटल जो है वो फिक्स रखेंगे, मतलब प्रॉफिट हो लॉस हो चाहे जो भी हो, लेकिन हमने अगर 1-1 लाख रुपए 3 पार्टनर्स ने लगाए हैं तो वो 3 लाख रुपीज़ तो कैपिटल जो है वो फिक्स ही हम मानेंगे। इस कंडीशन में जो है वो कैपिटल अकाउंट जो है वो एक फ़िक्स अकाउंट के तौर पर फिक्स कर दिया जाता है, जहाँ पर सिर्फ आपकी एक बैंक की एंट्री होती है जब आप कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और यहाँ आप देख सकते हो उसको, कैपिटल अकाउंट में आपका क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस मेंशन है। ये रही ये एंट्री आपकी जब आपका बैंक से कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है। ठीक है, जब बिज़नेस स्टार्टअप हुआ है, उसके बाद ये सेम आपका बैलेंस, कैरेट डाउन, बैलेंस फॉरवर्ड, ये सब जो है आता जाएगा। यहाँ पर आप सेकंड साइड पर अदर हैंड पर देख लीजिए, कैश और बैंक, अगर ड्राइंग्स कुछ हुई हैं तो वो मेंशन हो जाएगा। फिर बैलेंस कैरेट डाउन यहाँ पर आ गया। अगर एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो आपकी इस साइड पर मेंशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कैपिटल में वो ऐड हो रही है, प्लस हो रही है, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। और पार्टनर्स जो कुछ भी कैपिटल से ले रहे हैं, जैसे ड्राइंग्स हो गई आपकी, वो आपका क्या होगा, डेबिट साइड में चला जाएगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट से वो पैसा निकल रहा है। ठीक है, तो ये तो हुई बात हमारी फिक्स कैपिटल की, जहाँ पर हमने ये मान लिया कि चाहे बिज़नेस लॉस में भी जाए तभी भी हमारा जो बिज़नेस है उसमें हमारी इन्वेस्टेड कैपिटल को हम कम नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। इस कंडीशन में जो अदर जो भी आपके साल भर के पचड़े कह लो आप, कि ये आ रहा है, ये जा रहा है, जो कुछ भी है उसको सेटल आउट करने के लिए हम एक और अकाउंट बनाते हैं, वो है करंट अकाउंट। क्योंकि भैया इसको तो हमें छेड़ना नहीं है, ये तो फिक्स है। तो इस फिक्स वाले को फिक्स रहने देने के लिए हमें अलग से एक करंट अकाउंट बनाना होगा। ठीक, वो करंट अकाउंट में हम बाकी की सारी चीज़ें मेंशन करेंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर पार्टनर कोई दे रहा है फर्म को तो। ठीक, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिल रही है, ठीक है,
पार्टनर की सैलरी, कमीशन, उसका प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें हम यहाँ करंट अकाउंट में, यानी इन बिटवीन द ईयर जो कुछ भी साल के बीच में जो हमारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो हम यहाँ करंट अकाउंट में मेंशन करेंगे। ओके, यहाँ पे एंट्री देखकर इसको ज़्यादा क्लियर वे में समझ सकते हो। ये देखिए, फर्स्ट तो क्या हुआ, बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, दैट मीन्स ओपनिंग बैलेंस अगर पिछला कुछ है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर्मेट दोनों का सेम है। कैपिटल अकाउंट में भी क्रेडिट साइड में जो कुछ भी पार्टनर को मिल रहा है, यानी कैपिटल में ऐड ऑन हो रहा है, यहाँ पर कैपिटल में ऐड ऑन होगा तो क्रेडिट साइड में जाएगा। सिमिलरली करंट अकाउंट में भी अगर पार्टनर को कुछ मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो वो हम क्रेडिट साइड में रखेंगे, और पार्टनर के जितने भी एक्सपेंसेस हैं और लॉसेस हैं वो हम डेबिट साइड पर रखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, और फिर पीएल अप्रोप्रिएशन के हिसाब से शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाएंगी करंट अकाउंट में। और करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, अब डेबिट साइड की तरफ देख लेते हैं। डेबिट साइड पर पार्टनर को मिलने वाले, पार्टनर की तरफ से किए जाने वाले सारे खर्चे, वो खर्च जो कि फर्म को उसने दिया है पैसा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, अगर कोई पहले से ही नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो वो आ जाएगा आपका, इन केस अगर है तो। उसके बाद ड्राइंग्स, यानी कैपिटल से वो निकाल रहा है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को ही दे रहा है, तो यहाँ भी कैपिटल जो है वो कैपिटल अकाउंट से लेकर और फर्म की तरफ इनकम जा रही है। इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट से पैसा जा रहा है, ठीक। और इसके बाद लास्ट में अगर कोई लॉस है तो, अगर पीएल अप्रोप्रिएशन से लॉस ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो वो कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट के, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डेबिट साइड पर जाएगा। इस तरह से ये एंट्री आपकी और ये एंट्री आपकी, ये कंपलसरी नहीं है, बेस्ड ऑन क्वेश्चन हो सकती है। अगर क्वेश्चन में नेगेटिव ओपनिंग बैलेंस कह रहा है, यानी कि आपका पहले से ही माइनस में करंट अकाउंट चल रहा है, तो वो इधर साइड आएगा। इसके अलावा अगर पीएल अप्रोप्रिएशन में लॉस ट्रांसफ़र किया जा रहा है पार्टनर्स करंट अकाउंट में, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि डेबिट होगा या क्रेडिट, वो भी पार्टनर्स के लिए एक घाटा है या खर्चा है, तो उसको भी आप डेबिट साइड पर करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हो गया, किस केस में, जबकि फिक्स कैपिटल है। हाँ, अब आप आ जाओ कैपिटल अकाउंट के दूसरे टाइप पर, या कैपिटल के दूसरे टाइप पर जहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। ये क्या है, देखो, पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस को साथ में रन करने के लिए तैयार हुए हैं। अब अगर पार्टनर्स थोड़े से स्टेबल हैं तो भैया वो फिक्स कैपिटल रखना चाहेंगे कि भाई हमारा चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, लेकिन कैपिटल तो हम इतनी फिक्स रखेंगे ही। इसके ऑन द अदर हैंड, या इसके दूसरे एंड पर आप देखिए, पार्टनर्स ऐसे भी तो हो सकते हैं कि भैया इसी से रहना है, इसी से खाना है, यही हमारा बिजनेस है, यही टोटल अर्निंग है। तो अब अगर कोई एक्स्ट्रा खर्चा पड़ेगा तो भैया हम इसी में से कैपिटल से विड्रॉ भी करेंगे, और फिर जब मेरे पास वापस आ जाएगा पैसा तो मैं एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस भी इसी में करूँगा। तो उस केस में जो है वो कैपिटल का फॉर्मेट होता है फ्लक्चुएटिंग, मतलब जैसा भी बिजनेस चल रहा है वैसी ही कैपिटल रहेगी। लॉस है तो हम कैपिटल को कम करके रखेंगे, यानी कम मान लेंगे, और अगर प्रॉफिट्स में है तो कैपिटल को उसमें हम ज़्यादा बढ़ा हुआ मान लेंगे। तो फ्लक्चुएट करती रहेगी अकॉर्डिंग टू वेरियस सिचुएशन ऑफ बिजनेस, वेरियस सिचुएशन ऑफ पार्टनर, अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से वो कैपिटल जो है वो आपकी फ्लक्चुएट करना, मतलब अप एंड डाउन होते रहेंगे उसमें, ठीक है। ये अप्स एंड डाउन कैसे होंगे, ये यहाँ पर जो मैंने फिक्स किया था कैपिटल को, तो दो अकाउंट बनाए थे, ये और ये, इन दोनों को आप ऐड ऑन करके सीधे एक अकाउंट में ले आओ, ठीक। अब क्या है, यहाँ पार्टनर सैलरी भी ऐड हो गई कैपिटल में, ठीक।
पार्टनर का जो मिलने वाला प्रॉफिट है वो भी ऐड हो गया यहाँ पर करंट अकाउंट में, सॉरी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में, आपका जो कैपिटल अकाउंट है उसमें। तो एक ही कैपिटल अकाउंट में सब। तो यहाँ पर अगर मान लो, इसको मैं एग्जांपल से समझा दूँ, अगर मान लो प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ ज़्यादा प्रॉफिट्स ऐड होंगे पार्टनर्स की कैपिटल में। ऑब्वियसली कैपिटल का बैलेंस अब क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट ईयर हमारा लॉस हो गया, अब वो लॉस इस साइड पर हमने मेंशन कर दिया और वो लॉस वापस से कट जाएगा। तो अब क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस अब जाहिर सी बात है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल का जो आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये क्या है, अप्स एंड डाउन्स हैं इसमें। जितने अमाउंट के साथ हमने बिज़नेस शुरू किया था, ज़रूरी नहीं है कि उतना ही अमाउंट हमारा एज कैपिटल मेंटेन्ड है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो फॉर्मेट है ये होता है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इसमें इन दोनों ही अकाउंट्स को आप सीधे सीधे कन्वर्ट कर देते हो एक अकाउंट में, यानी दोनों को मर्ज कर देते हो। यहाँ पर फॉर्मेट सेम वही है, आपके जितने इनकम साइड्स हैं, पार्टनर को मिलने वाली जितनी भी इनकम है वो यहाँ क्रेडिट साइड में रहेगी, और पार्टनर के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ डेबिट साइड पर रहेंगे, ठीक है। अगेन ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है, तो इसीलिए इसको इस तरह से पीएल एप्रोप्रिएशन के ही सेम फॉर्मेट पर इसको बनाया जाता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी सेम वही है, पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सेम फॉर्मेट नॉमिनल अकाउंट है, और इसीलिए नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक। तो इसी रूल के हिसाब से आपका जो भी जो इनकम है या जो भी गेन्स हैं, जैसे आपका प्रॉफिट हो गया, गेन है, सैलरी है पार्टनर की, वो इनकम है, इन सारी चीज़ों को आप क्रेडिट करते चले जाओगे। ओपनिंग बैलेंस से स्टार्टअप किया, अगर ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है तो आप क्रेडिट साइड पर शो करोगे। फिर अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है तो लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर क्वेश्चन में दे रहा है तो वो भी पार्टनर सैलरी, कमीशन, और उसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट ट्रांसफ़र, ठीक है। इसके बाद डेबिट साइड पर भी आप देख लो, सेम वही तरीका है। अगर यहाँ पर आपका कोई ड्राइंग्स हैं ईयर में आपने, यानी फाइनेंशियल ईयर में आपने कोई ड्राइंग की है तो वो मेंशन होगी ड्राइंग। उसके बाद में फिर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर आपने नॉर्मल ड्राइंग्स की हैं तो भी वो भी मेंशन होगी यहाँ पर। और ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली हो सकती है, लेकिन कंफ्यूजन जैसी कोई बात नहीं है। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल या ड्राइंग्स अगेन प्रॉफिट, देखो क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा लिखा हुआ होता है जिसको देखकर आपको लगता है कि कुछ भारी भरकम सी चीज़ लिखी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अब एक चीज़ हो सकती है, जैसे हम ये कहते हैं कि भाई हम एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिज़नेस में, तो ये क्या है कि कैपिटल से एक्स्ट्रा हम उसमें, मेरे पास पैसा था तो मैं अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए एडिशनल कैपिटल बिज़नेस में इंट्रोड्यूस कर दे रही हूँ, ठीक है। तो ये तो आपका एडिशनल कैपिटल हो गया। इसी के जस्ट अपोजिट अगर आप इसको रिवर्स मैनर में लो कि मेरी अब वो कैपिटल नहीं रह गई है, मुझे अपने कुछ लॉन्ग टर्म लोन थे उसको पे आउट करना है, तो वो लॉन्ग टर्म लोन को पे आउट करने के लिए मैंने अपनी कैपिटल कम कर दी, या मेरी कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी थी जिसको मैंने हटाने के लिए या ख़त्म करने के लिए मैंने यहाँ अपनी कैपिटल से परमानेंट विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये परमानेंट विड्रॉल जो है वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होगा, यानी अब वो कैपिटल से निकल गया है अमाउंट, वो अब बिज़नेस में तभी फुलफ़िल होगा जब हम वापस से एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक। और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, 2-4 हज़ार का कोई खर्चा आया, हमने उसको ड्राइंग्स कर ली बिज़नेस से और उसको कंप्लीट कर लिया, तो ये हमारा क्या है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी मिनिमम अमाउंट या थोड़े बहुत अमाउंट्स जो भी हैं जिनको कि हम ये विल करते हैं कि आगे चल के उसको हम प्रॉफिट्स में से अपने एडजस्ट कर देंगे। तो ये हो गया आपका ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। फिर आगे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाता है। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर उसमें लॉस आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर लॉस आ रहा है तो
वो कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में, ठीक है। और अब दोनों को बैलेंस करके आप यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस लिख सकते हो और दोनों को बैलेंस कर सकते हो। इन शॉर्ट आप देख लो, इसी को यहाँ से आपने, मैं दोबारा से इसको मार्क कर देती हूँ। अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल देखो तो यहाँ पर एक कैपिटल अकाउंट बना है, ठीक है। और इसी को हाफ एंड हाफ आप डिवाइड कर दीजिए। क्रेडिट साइड में यहाँ से इस एंट्री के नीचे की सारी एंट्रीज जो हैं वो कहाँ चली गई, आपकी करंट अकाउंट में, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ डेबिट साइड पर कौन सी, ये एंट्री जो है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, यहाँ से इसके नीचे की जितनी एंट्रीज हैं ये कहाँ चली गई, आपकी करंट अकाउंट में, ठीक। और ये आपकी कैपिटल अकाउंट में, और ऊपर की भी ये एंट्री आपकी कैपिटल अकाउंट में। तो ये आपका क्या बन जाता है, फिक्स कैपिटल अकाउंट हो जा रहा है, जहाँ पर दो कैपिटल आपके दो अकाउंट बन जा रहे हैं, है ना। इधर में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक। जबकि इन्हीं दोनों चीज़ों को अगर आप मर्ज कर दे रहे हो एक अकाउंट में तो ये आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बन जा रहा है। कुछ भी इसमें डिस्टर्ब होने वाली बात नहीं है। फिक्स जहाँ पर पार्टनर डिसाइड किए हैं कि जिएंगे मरेंगे लेकिन कैपिटल हमारी इतनी रहेगी, और फ्लक्चुएटिंग ये है कि भैया जैसा खुशी और जैसा भी दुख का माहौल होगा हमारी कैपिटल तो उससे असर करते हुए घट या बढ़ सकती है, ठीक। तो ये सिंपल सा फंडा है फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर दीजिएगा और मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूँगी। आगे हम प्रोसीड करते हैं। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ज़्यादातर बच्चे जो हैं इसको हवा बना लेते हैं कि भाई ये चीज़ हमको नहीं समझ में आने वाली है, टिपिकल चीज़ है, ऐसा है वैसा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल मैथमेटिक्स अगर आता है, अगर इंटरेस्ट कैलकुलेशन 6, 7, 8 क्लासेस में मैथ्स में आपने कर लिया था तो ये उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, माइंड इट। और रह गई बात एंट्री मेंटेन करने की, कैलकुलेशन तो हो जाती है लेकिन एंट्री नहीं हो पाती, तो वो एंट्री तो बहुत ही आसान है। एप्रोप्रिएशन बनाने की शुरुआत से लेकर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि पार्टनर जो कुछ भी खर्च कर रहा है फर्म के लिए वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपका किधर आ जाएगा, क्योंकि वो फर्म की इनकम है इसलिए वो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर, यहाँ पर ऐसे समझ लो ये पार्टनर और ये फर्म, ठीक। तो पार्टनर दे रहा है फर्म को, यहाँ से माइनस हो रहा है तो इसलिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ये जाएगा डेबिट साइड पर, और फर्म के अकाउंट में यानी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये है इनकम, तो ये जाएगा आपका क्रेडिट साइड पर बहुत आराम से, ठीक है। क्योंकि यहाँ इसको मिल रहा है तो हमें इनकम क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन करना है, और क्योंकि ये दे रहा है तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल है। मैं बार बार कह रही हूँ, ये सारे चाहे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, चाहे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया, और या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, तीनों ही आपके नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से बनते हैं। तो ये अकाउंट के हिसाब से, ये नॉमिनल अकाउंट टाइप के हिसाब से आप तीनों की एंट्री मेंटेन कर सकते हो। तो इसमें बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अब बात आ जाती है मेथड की। तो लेट्स सी द मेथड क्या है। दो मेथड आपके यहाँ पर कैलकुलेशन के दिए हुए हैं। फर्स्ट वन हो गया सिंपल मेथड और सेकंड वन आ गया आपका प्रोडक्ट मेथड। ओके, अब सिंपल मेथड क्या है भाई, ड्राइंग्स जितनी भी हैं हमारी ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट बाय 100, ओके, इनटू कितने मंथ्स के लिए निकाला गया है बाय 12 कर दो, वो आपका उतने मंथ्स की ड्राइंग निकल कर आ गई है। ये सिंपल मेथड है।
और इसमें क्या करेंगे, अगर वो 3 बार साल में 3 बार अगर ड्राइंग कर रहा है अलग अलग टाइम पर, 3 टाइम्स कर रहा है या 2 टाइम्स कर रहा है या 4 टाइम्स कर रहा है, तो उतनी बार अलग अलग अमाउंट के साथ अलग अलग टाइम के साथ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा। तो अलग अलग अमाउंट और अलग अलग टाइम के साथ आपको वो अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। और सपोज़ 4 टाइम्स ड्राइंग है तो D1 का इंटरेस्ट, D2 का इंटरेस्ट, D3 का इंटरेस्ट और D4 का इंटरेस्ट, ये आपको प्लस करते जाना है और टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका आ जाएगा। ये है आपका सिंपल मेथड। सिंपल है भाई, सिंपल मेथड के तरीके से, यानी 1 + 1 + 1 ऐसे करके आप 4 उसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। लेकिन अभी आप ये कह रहे हो कि हम तो बड़ी क्लास में आ गए और ये 1 + 1 हम नहीं करेंगे, हम सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी 1 को 4 टाइम प्लस करो तो भी 4 आएगा और 4 × 1 करो, मल्टीप्लाई कर दो तो भी 4 ही आएगा। तो अब हम बड़ों वाले मेथड पर चलते हैं, प्रोडक्ट मेथड पर, जहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो अब इस मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है भैया, मल्टीप्लिकेशन के लिए देखो सेकंड मेथड जो है वो भी बहुत टिपिकल नहीं है, माइंड में क्लियर रख लीजिएगा इस चीज़ को। मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल तब होता है जब आप उसको माइंड में पहले से ही ये कॉन्सेप्ट बनाकर चलते हैं कि ये चीज़ मुझे नहीं आने वाली, ये नहीं हो पाएगा। बट यू नीड नॉट टू डू सो। आपके लिए बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, आपके अकाउंट्स के टीचर हैं, देन आई एम ऑल्सो देयर। जो भी आपको समझ में आ रहा है, बहुत रिसोर्सेज हैं आपके पास, उस मेथड से आप करिए। सो यू आर द लकी वन जहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल रहे हैं। तो आपके लिए तो मुश्किल कुछ भी नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव अ हाई टारगेट टू स्कोर, ओके। और वो स्कोर टारगेट के हिसाब से आप मेहनत करिए, ना कि ये सोचकर कि मुझे सिर्फ पास होना है, क्योंकि अकाउंट्स बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है एंड यू कैन डू दैट। अगर आप सोचते हो ऐसा, यू विल डू दैट इफ़ यू थिंक यू कैन। अब देखो प्रोडक्ट मेथड में आ जाओ आप। प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है, प्रोडक्ट मेथड आपका कहता है जो टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स है, हाँ, उसको ले लो आप, फिर रेट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आ गया आपका बाय 100 करके, और मल्टीप्लाई करके 1/12 यानी टाइम आ गया आपका। और इस तरह से आप उसको निकाल सकते हो। अब ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट में ही कन्फ्यूजन होती है कि भैया ये क्या चीज़ है, कैसे है। तो ये हम आगे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश कर लेते हैं कि ये आपका जो टोटल ऑफ प्रोडक्ट है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक। इसको हम अभी अच्छे से समझते हैं और देन आई थिंक एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करती हूँ और फिर मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें जो कुछ भी है। टोटल ऑफ प्रोडक्ट में पहले होता क्या है वो आप समझ लो। टोटल ऑफ प्रोडक्ट में इस टोटल ऑफ प्रोडक्ट में क्या करते हैं हम, जो भी हमारा अमाउंट विड्रॉन है, सपोज़ अलग अलग टाइम पर एक पार्टनर ने अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किया है, तो वो जो भी अमाउंट विड्रॉ किया है उतने अमाउंट को कितना टाइम बचा है उस साल में, उतने टाइम से, उतने मंथ से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाएगा आपका। इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा आसानी होगी। एंड आई एम गोइंग टू शो यू एन एग्जाम्पल फॉर दैट। सी हियर वी आर हैविंग एन एग्जाम्पल। इसको आप देख सकते हो, एक क्वेश्चन के तरीके से मैंने एक न्यूमेरिकल को लिया है यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए। एक पार्टनर की ये ड्राइंग है अलग अलग मंथ के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो 9% पर एनम के हिसाब से चार्ज करना है। और आप ये मान लीजिए कि 31 मार्च को ईयर एंड होता है, ठीक है। तो यहाँ इनका अकाउंटिंग ईयर जो है वो 31 मार्च को एंड होता है। उसके हिसाब से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। अब टोटल प्रोडक्ट सिंपल मेथड तो आपको पता ही है, अलग अलग मेथड पर, यानी इसको आप अलग मंथ के हिसाब से कैलकुलेट कर लोगे। और कितने मंथ बचे हैं वो हम टाइम पीरियड देख लेते हैं। यहाँ पर 11 मंथ बचे हैं, 1 मई से आप कैलकुलेट कर रहे हो,
यहाँ इसमें जो है 8 मंथ्स बचे हैं, देन आपका ये जो है उसमें 6 मंथ्स हैं, और फिर नवंबर 30 में यहाँ पर आपके 4 मंथ्स बचे हैं, ठीक। फर्स्ट से फिर आपका 3 मंथ्स बचे हैं, और 31 मार्च को वो ड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ पर 0 मंथ है, कोई इंटरेस्ट इस पर नहीं लगेगा, ठीक। तो ये आपका आ गया। अब इस चीज़ को आप आगे सिंपल मेथड से अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ 20,000 इंटू 9/100 मल्टीप्लाई 11/12, और इस तरह से अलग अलग जो ये टाइम है वो आता जाएगा। 9/100, 8/12, 6/12, इस तरह से अलग अलग टाइम पर आता जाएगा। और यहाँ पर टोटल आपका जो भी अमाउंट यहाँ पर आ रहा है उसको आप यहाँ टोटल कर दोगे, टोटल इंटरेस्ट आपका आ गया। ये सिंपल मेथड है, ठीक। लेकिन इसको प्रोडक्ट मेथड से किस तरह से करेंगे वो हम आगे देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से, प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से देखिए, जो फर्स्ट ड्राइंग थी आपकी वो क्या थी, 20,000 मल्टीप्लाई कितने मंथ्स का था, 11 मंथ का। तो टोटल अमाउंट कितना बना, या प्रोडक्ट आप कह लो, ठीक है, वो कितना बना, 2,20,000। ओके, इसी तरीके से सेकंड वाले में आप आ जाओ। सेकंड में कितना है, 10,000 है, मल्टीप्लाई कितना टाइम बचा है, 8 मंथ्स का, और मल्टीप्लाई करके कितना हो गया अमाउंट, 80,000। नेक्स्ट थर्ड वाले पर आप आ जाइए। थर्ड में 30,000 है। क्वेश्चन से आप पीछे स्लाइड जो है बैक करके, मीन्स वीडियो को बैक करके आप क्वेश्चन देख सकते हो। 6,000 है, और 6,000 को फिर आप 1,80,000 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ केस जो है आपका, उसमें 40,000 है, इंटू फिर 4 मंथ्स का है, तो आपने उस हिसाब से मल्टीप्लाई किया, और ये आ गया 1,60,000। नेक्स्ट जो आपका फिफ्थ ड्राइंग है वो आ रही है 20,000 मल्टीप्लाई कितने मंथ्स का टाइम है, 3 मंथ्स का टाइम है, और यहाँ पर आप कैलकुलेट करके लिख सकते हो कितना हो गया, 60,000। अब प्रोडक्ट तो ये आ गया, अब इसको आप निकाल लोगे टोटल प्रोडक्ट, और वो टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, इन सबको ऐड कर लो। तो इन सबको ऐड करके आपका कितना आ गया, 7 लाख, ठीक। अब इस 7 लाख के हिसाब से आप आगे फॉर्मूले में वैल्यू रख कर और निकाल सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होगा आपका टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इंटू टाइम, यानी 1/12, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम वैल्यू पुट कर कर और यहाँ पर सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो टोटल प्रोडक्ट कितना आया, 7 लाख। मैं यहीं आगे इसी को कर दे रही हूँ। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9/100, और मल्टीप्लाई कर दीजिए आप टोटल जो आपका टाइम है वो क्या, 1/12। अब 1/12 क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमने टाइम के साथ में मल्टीप्लाई कर लिया है, मंथ्स में कन्वर्ट कर लिया है इसको, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपका उसी के अकॉर्डिंगली निकल कर आया है, अमाउंट उतना ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हम 1/12 लेंगे और इस पूरे को आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड योर आंसर विल बी 5,250, ठीक। सॉल्व करके देखिएगा, इतना आपका आंसर आ जाएगा 5,250। आपके बुक का ये एक न्यूमेरिकल है और मैंने इसको लिया है DK गोयल का। तो ये आप इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। अब
अगर ये तो है उस केस में जबकि आपका ड्राइंग का अमाउंट भी अलग है और टाइम भी कोई सर्टेन नहीं है, यहाँ 11 मंथ है, फिर 8 मंथ है, फिर 6 4 3 और फिर लास्ट में 0 मंथ्स भी थे, यानी 31 मार्च को भी उसने ड्राइंग की थी। तो ना तो कोई सर्टेन अमाउंट है, ना अमाउंट में कोई सिमिलैरिटी है और ना ही कोई टाइम में सिमिलैरिटी है, ठीक है। लेकिन हम इसी को फॉर्मुलाइज कर सकते हैं अगर हमारा जो ड्राइंग्स हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, सिमिलर मंथ्स में निकलती जाएं, सिमिलर अमाउंट्स में निकलती जाएं, यानी इक्वल अमाउंट्स में निकल रही हैं, ठीक, इक्वल अमाउंट्स में निकल रही हैं या एक इक्वल पैटर्न पर, सिमिलर पैटर्न पर निकल रही हैं, जैसे हर महीने के फर्स्ट डेट पर निकल रही है, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ या एंड ऑफ एवरी मंथ या मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो उस हिसाब से आप उसको अलग तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, वो मैं आपको अगले वीडियो में प्रोसीड करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट दिस ड्राइंग सिस्टम अलॉन्ग विद द मैनेजर्स कमीशन। ये 2 टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करके बताऊंगी एंड वेरी पॉसिबली वो शाम तक मैं आपको अपलोड कर दूंगी। तो ये आपको मिल जाएगा, कल शाम तक आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। वॉच दिस वीडियो, इतना पहले आप कर लीजिए, इसके बेसिस पर जो 2 एक न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल आपको मिले उसको सॉल्व करके देख लीजिए। मैं इसीलिए बहुत स्लोली जा रही हूँ, अभी टाइम है आपका, समझ कर अगर आप कर रहे हो तो एक बार में अटेम्प्ट में आपका होता जाएगा। ये बेसिक्स हैं, ये क्लियर हो गए तो आगे आपका एडमिशन टू पार्टनर, फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिवैल्यूएशन और आपका जो डिसोल्यूशन है, ये सारे टॉपिक जो बड़े बड़े लग रहे हैं ये सब बहुत आराम से हो जाएंगे अगर ये बेसिक जो फंडामेंटल वाला चैप्टर है ये आपको क्लियर हो गया तब। अगर इसमें डाउट रह गया तो आगे हर चैप्टर में वो डाउट्स जो हैं वो इसी में इंक्रीज़ होते जाएंगे बजाय वो सॉर्ट आउट होने के। तो यहाँ पर ये फंडामेंटल्स की क्लियरिंग बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ क्लैरिफाई ऑल दीज थिंग्स। ये जो आज का टॉपिक है इसके अकॉर्डिंगली आप इसको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके देखिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर मैं आगे आपको कल तक वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलॉन्ग विद मैनेजर्स कमीशन, जिसको देखकर सबको डर लगता है फंडामेंटल वाले चैप्टर में, ये दोनों ही चीज़ें मैं आपको इसमें नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।